नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ग्लोबल मार्केट से खराब संकेत के चलते भारतीय बाजार एक भयंकर गिरावट के साथ शुरू होते हुए दिखे और इसकी उम्मीद सबको थी। आज मार्केट खुलने से पहले, इनफैक्ट कल रात से ही जो इन्वेस्टर्स के मन में डर था वो आज आप सभी ने सुबह सुबह देखा, लेकिन एक्चुअली में ना हुआ थोड़ा सा उल्टा। आज डर बहुत ज्यादा लग रहा था लेकिन उतनी गिरावट नहीं हुई। आज गिरावट हुई निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को डर था। क्योंकि बीते दो ट्रेडिंग सेशंस में हमने क्या देखा है, स्मॉल कैप 3-3% नीचे जा रहा है, मिड कैप 2-2%। हालांकि कल रिकवरी आई थी, बट क्या आज जिस हिसाब से संकेत दिख रहे थे, क्या आज सस्टेन कर पाएगा ऊपरी स्तर पर स्मॉल कैप मिड कैप? ये अपने आप में एक काफी बड़ा सवाल था। जब बाजार खुले तो 180 पॉइंट्स के समथिंग निफ्टी डाउन दिख रहा था, बैंक निफ्टी भी लगभग 400, 450, 500 पॉइंट नीचे दिखा आप सभी को, एंड ओपन भी हम लोग वहीं कहीं हुए, लेकिन वहां से धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। अब ये रिकवरी कितनी टिकाऊ है, आपको इसमें कैसे पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कुछ ज्यादा खराब नहीं है आज। बीते 2 दिनों में जो हुआ है ना, उसके मुकाबले तो काफी अच्छा दिख रहा है। शुरुआत में यानी कि अभी अभी मैं पहले आपको बता दूं, निफ्टी अराउंड 144 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है अभी, लेकिन अगर आप नीचे से देखोगे तो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो 380 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स आधे % नीचे है और स्मॉल कैप तो लगभग 1/3% हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। इसीलिए मार्केट ब्रेथ उतनी खराब नहीं है जितनी बीते 2 ट्रेडिंग सेशंस में आपने होते हुए देखी है। अभी करंटली 1044 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 1072 शेयर्स नेगेटिव है। असली खेल चल रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप में, जहां पे जिस दिन गिरावट आ रही है लोगों की पोर्टफोलियो में भारी गिरावट है, और जिस दिन सस्टेन कर रहे हैं ऊपर आ रहे हैं पोर्टफोलियो वापस से हरी हो रही है। आपने कल ग्लोबल मार्केट्स अमेरिका में स्पेशली इन्फ्लेशन के डेटा के बाद डाउ जोन्स 570 पॉइंट टूटे हैं, और 570 एग्जैक्टली बताऊं तो 524 पॉइंट्स टूटकर डाउ जोन्स बंद हुआ है, लेकिन इसने लो जो लगाया ना 38,040 का लगाया है। नीचे से देखोगे तो 250 पॉइंट रिकवर होके बंद हुआ है डाउ जोन्स, यानी एक समय पे लगभग 800 पॉइंट तक टूट गया था डाउ जोन्स। तो बहुत भयंकर गिरावट थी, और जो लोग ट्रैक कर रहे थे ना अमेरिका को उस समय, उनसे बुरी हालत किसी की नहीं होगी कि कल तो बाजार गया। कल जो मैंने वीडियो बनाई उसमें भी बहुत कमेंट ये थे कि कल तो मार्केट भाई पूरी तरीके से ढह जाएगा, बह जाएगा, बहुत भयंकर गिरावट होने वाली है। लेकिन आज उतनी गिरावट नहीं हुई जितनी एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की। अब मैं आगे बात करूं आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे, तो 3 आईपीओ भी मार्केट में उतरे हैं आज। 3 में से एक हरे निशान में, 2 लाल में है। हरे निशान में कौन सा है? राशि फेराफेरल्स का आई थिंक, जो 8.25% ऊपर बंद हुआ है। बाकी JSF बैंक लगभग 3-3.25% नीचे, और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 8.25% के करीब गिरकर ही खुलता हुआ दिखा है। सेक्टर स्पेसिफिक मीडिया, ऑटो, एनर्जी हरे निशान में, लेकिन आज आईटी ने दम तोड़ दिया है, और होना था क्योंकि नेस्डेक इंडेक्स कल ज्यादा टूटा है एज कंपेयर टू डाउ जोन्स। 2% से ज्यादा नेस्डेक इंडेक्स एक समय पे नीचे था जब मैंने आपके साथ वीडियो शूट करी थी। आईटी, फार्मा दोनों ही लाल निशान में दिख रहे हैं, और भयंकर लाल निशान में दिख रहे हैं, 1.5-2% के करीब नीचे है। देन बैंक निफ्टी। आज टॉप गेनर, टॉप लूजर्स की लिस्ट की बात करूं तो आपके लिए लीड कर रहा है आज एलजी इक्विपमेंट, लगभग 9% ऊपर। नेशनल एल्यूमिनियम नंबर्स के बाद 7% ऊपर। कल मैंने आपसे एक कॉन्ट्रा कॉल दी थी इंडाल्को पे, जहां पे मैंने बोला था ये शेयर बेचने वाला नहीं है। अब देख लो आप, नेशनल एल्यूमिनियम जब 7% ऊपर आ रहा है तो फिर हिंडाल्को क्यों नहीं चलेगा? वो तो लीडर है इस सेगमेंट का, नंबर्स उसके भी अच्छे हैं। प्रॉब्लम कुछ और है, तो आपको निवेशित रहना है, बने रहना है, इतना ही कहूंगा। केपीआईएल में भी देखो 6.25% की तेजी है। एसजेवीएन आज वापस से रिबाउंड कर रहा है, और हुडको काफी वॉलेटाइल होने के बाद आज 5.5% ऊपर है। खराब नंबर्स के दम पर एमटा टेक 11% क्रैश। कल मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी कि इसमें भारी गिरावट हो सकती है, तो स्टॉक टू वॉच है कल। पेटीएम एक बार फिर 10% का लोअर सर्किट लगाने के बाद 9.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। इस समय सर्किट पे नहीं है, ट्रेड हो रहा है, बट ऑलमोस्ट 10% ही नीचे है। पीजीएचएल में प्रॉक्टर एंड गैम्बल आई देंगे, जिसमें 7.25% की गिरावट है। आरसीएफ, ये भी स्टॉक मैंने लिस्ट में शामिल किया था, खराब नंबर्स के दम पर हो सकती है गिरावट, और 6% नीचे है। और फार्मा इंटरेस्टिंग है जो 4% नीचे, जिसमें लीड कर रहा है मार्केट को फार्मा से, एंड टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा है, तो यहां गिरावट होना थोड़ा सा शॉकिंग है। आगे आईआरएफसी हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है लाल निशान से। एनएचपीसी अभी भी लाल निशान में ही है। इनमें मोस्ट एक्टिव टर्नओवर हो चुके हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं में पैसा लग रहा है आज के सेशन में अभी तक। एबॉट इंडिया अपना फेवरेट लॉन्ग टर्म के लिए 29,000 का भाव दिखाने के लिए तैयार है।
निफ्टी की बात करूं तो 34 शेयर्स नेगेटिव हैं, लीड कर रहा है इन्फोसिस जहां पे 2.5% की गिरावट है, टेक महिंद्रा 2% नीचे, एलटीआई माइंट्री 2% नीचे, सिप्ला 2% नीचे। लीड कौन कर रहा है? आइशर मोटर, बजाज ऑटो एंड अदानी एंटरप्राइजेस। देन कोल इंडिया भी बहुत अच्छा कर रहा है। बीपीसीएल में जो सौदा होना था आई थिंक 80 लाख शेयर्स के समथिंग का, वो हो चुका है और उसके बाद स्टॉक आपके लिए हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, जैसा कि मैंने आपसे कहा रिजल्ट्स के दम पर बहुत सारे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं और दिन के दौरान भी बहुत कुछ होना है आपके लिए। लाइक रिजल्ट्स में मैं आपके साथ कुछ बड़े नाम अगर हैं तो मैं बता देता हूं एक बार। एमएनएम, एनएमडीसी, मुथूट फाइनेंस, फैक्ट, ग्लैंड फार्मा, इप्का लैब, नारायण हृदयालय, सन टीवी नेटवर्क, ग्लैनमार्क फार्मा, आदित्य बिरला फैशन, गुजरात पेट्रोनेट, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, एनएमडीसी स्टील, नेटको फार्मा, आईवुल हाउसिंग फाइनेंस, ज्योति सीएनसी, ग्रेफाइट इंडिया, राजेश एक्सपोर्ट, यूरेका, फोर्ब्स, केपीआई ग्रीन, किर्लोस्कर ब्रदर, वॉकहार्ट, एथॉस, पीटीसी इंडिया, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, गेटवे डिस्पार्क, नेशनल फर्टिलाइजर, हिंदुजा ग्लोबल और भी बहुत सारे नंबर्स आने हैं। तो इन सब पे भी मैं आप सभी के साथ टाइम टू टाइम अपडेट शेयर करता रहूंगा। अभी के लिए मार्केट में कोई ट्रेड बन नहीं रहा है, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। मार्केट नीचे से रिकवर होने की कोशिश जरूर कर रहा है, बट ये रिकवरी कितनी टिका हुआ है ये हमें दिन के दौरान ही पता चलेगा। तो इनिशियल संकेत है, ट्रेड होने दीजिए मार्केट को, जहां भी जा रहा है अपने स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है आज बाजार में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।